मसीह में आप सबकी सलामती हो। कल जो हादसा पेश आया पेशावर में, वो बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। इस हादसे की वजह से हम सब गमज़दा हैं, मगर हम सब से ज़्यादा यकीनन जो पास्टर सराज विलियम सराज थे, उनके ख़ानदान अफसोसज़दा हैं। और उस सारे सोगवार ख़ानदान से मैं अपने अफसोस का इज़हार करना चाहती हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको ये तसल्ली भी देना चाहती हूँ कि पास्टर विलियम सराज साहब जो थे, उनको खुदा ने चुना इस शहादत के लिए। ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है और दुख की बात नहीं, बल्कि वो खुदा की गोद में है इस वक्त। तो मैं आप सबको ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो है, ख़ास करके जो सोगवार ख़ानदान है, कि आप सब लोगों को ये तसल्ली मिले कि आपका जो भाई हैं, आपका बाप या आपके रिश्तेदार, वो खुदा के नज़दीक हैं हम सब से ज़्यादा इस वक्त। गो कि हमारे लिए ये दुख की बात है, क्योंकि वो हमारे अभी जिस्मानी तौर पर करीब नहीं। और इसके साथ साथ पास्टर जो थे पैट्रिक नाइम, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो खूबसूरत पैगाम उन्होंने दिया, कि उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही खिदमत करते रहेंगे और चर्चेस कभी बंद नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम कभी दहशतगर्दों से डरेंगे नहीं। जो हमला मुसलमान दहशतगर्दों ने हमारे पास्टर साहबान पर किया, वो यकीनन हम सबको डराने के लिए ही किया, मगर पास्टर पैट्रिक एरिक जो हैं, उनका पैगाम हम सब के लिए बाइस जुरत और बाइस हिम्मत है। तो पास्टर एरिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और तमाम कलीसिया जो पेशावर में है, आप सबकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बाहिम्मत हैं, और आप सबकी हिम्मत और जुरत का शुक्रिया अदा करती हूँ। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की कोर्ट्स, पाकिस्तान की पुलिस, इन सब से मुझे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ शरई कानून के मुताबिक मसीही कौम के खातिर के साथ खड़े होंगे, और शरई कानून के मुताबिक गैर मुसलमान को तो तसल्ली देना भी जो है उनके लिए हराम है। तो लिहाजा मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं, बल्कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि जो अच्छा और सच्चा मुसलमान है, वो तो गैर मुसलमानों को कत्ल करेगा ही। और हमें तो दुख मिलता ही है मुसलमानों की वजह से, मगर मुझे पता है बहुत सारे मुसलमान, ख़ास करके मुसलमान ख़वातीन भी जो है शरई कवानीन की वजह से पिसती हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम में औरत जो है वो आदमी से कमतर है, और इसलिए आदमी उसको पीट भी सकता है, वो आगे से जवाब भी नहीं दे सकती। आदमी बस 3 दफ़ा तलाक 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 कह दे तो उसकी छुट्टी, और फिर वो दोबारा से अगर उसी आदमी से शादी करना चाहे तो वो हलाला करने पर मजबूर होती है। मतलब कि उसी आदमी के बाप के साथ उसको सोना पड़ सकता है, अगर उस आदमी का बाप चाहे तो लिहाजा इस्लाम और कुरान की जो तालीमात हैं, उससे ना सिर्फ हम मसीही और बाकी सारे गैर मुसलमानों को दुख पहुंचता है, बल्कि बहुत सारे मुसलमान भी जो हैं इस्लाम की ऐसी तालीमात की वजह से दुख उठाते हैं। और मैं खुदा से यही दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द इस दुनिया की जान कुरान से छुड़वा दे, क्योंकि ऐसी तालीम जो ऐसी एक किताब जो ये तालीम देती हो कि तुम मुत्ता करो और तुम हलाला करो, ये तालीम कोई पाक साफ तालीम नहीं है। और जो किताब तालीम देती हो कि जो
जो शख्स तुम्हारे मज़हब में शामिल नहीं होना चाहता, तुम उसको कत्ल करो, उस पर कातलाना हमले जो है जस्टिफाई करती हो, ये कोई पाक साफ किताब या पाक तालीम नहीं है। तो लिहाजा तमाम मसीहों से मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि हमें, जैसे कि पास्टर पैट्रिक नेम ने कहा कि हमें डरना नहीं है, ऐसे ही मैं आप सबसे भी यही कहूँगी, उन्हीं का ही जो मैसेज है कि हमें डरना नहीं है। और रोम में भी जब मसीहत आज़ाद नहीं थी हुई, तो बहुत सारे जो बुत परस्त बादशाह होते थे, किसी को बस इतना ही कह देने से कि वो मसीही हैं या खुदा यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, तो वो उनको भूखे शेरों के आगे डालकर बैठकर तमाशा देखते होते थे। मगर उसके बावजूद मसीहत जो है ख़त्म नहीं हुई, वो इतनी बड़ी कि आज रोम जो है वो मसीहत की रिप्रेजेंटेशन के लिए रोम का नाम इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी भी बहुत सारे ममालिक में हम मसीही ज़ियारत गाहें हैं, मगर रोम जाने के लिए या इटली जाने के लिए मसीहों को बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि रोम और पूरा का पूरा मुल्क इटली जो है वो मसीहत की जो है ऐसा एक मरकज़ बन गए हैं कि जिसके जो मसीहत को रिप्रेजेंट ऐसे करता है जैसे कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि मसीहत उधर ही पैदा हुई हो, मगर हालांकि मसीह खुदा यीशु मसीह रोम के रहने वाले नहीं थे या वो रोम में आए थे, मगर फिर भी जो है वो जगह जहाँ सबसे ज़्यादा मसीहत को तंग किया गया, वही जगह खुदा ने चुनी मसीहत को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। तो मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ, वो सब जो पाकिस्तान में ख़ास करके खुदा यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाते हैं, और आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप सब हमारी भी हिम्मत बनते हैं, ऐसे हादसात होने के बावजूद मसीह में कायम रहते हैं। थैंक यू आप सबका।